हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वीडियो नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 का 1 और 2, जो कि लेटेस्ट वर्कआउट 1.1 का है। WB बोर्ड स्टूडेंट्स, आपके लिए ये वीडियो है। पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो पहले आप उनको देखो। सीरीज में जब आप चीज़ों को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ें, क्लैरिटी जो है उन चीज़ों की, वो बढ़ती जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस रोल। ये सम्स करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूँगी, ज़रा ध्यान से देखना। मैं धीरे इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैथ्स में हमें चाहिए कंसेप्ट क्लैरिटी। रश करके कोई फ़ायदा नहीं है और चिल्ला के ऑन माई टॉप ऑफ द वॉइस वैसा कोई फ़ायदा नहीं है। हिस्ट्री में वो सारी जोश दिखाई दे अगर, तो वो सही है। पाइथागोरस थ्योरम, नाम से घबराना नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो। 90 डिग्री वाला ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक 90 डिग्री का एंगल है। इतना आप सबको पता है, मुझे भी ये बात मालूम है, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो लंबा वाला आप साइड देख रहे हो, सोया लेटा हुआ जो है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। और ये जो निचला सा साइड है जिसके ऊपर ये पूरा ट्रायंगल खड़ा है, इसको हम बोलते हैं बेस। और ये जो खड़ा हुआ सा है, वेरी स्टिफ, दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर? ये आप सबको पता है, मैं याद दिला रही हूँ। आपको पता है कि रिलेशन क्या है। हाइपोटेनस को मैं H से दिखाऊंगी, बेस को मैं B से दिखाऊंगी, परपेंडिकुलर को मैं P से दिखाऊंगी। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इनके बारे में कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, आपका एक थ्योरम भी है। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हमारा जो बेस होता है उसके बीच में एक रिलेशन है। वो कहते हैं कि अगर आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे, तो वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। ये लंबाई का स्क्वायर करोगे, और दोनों को ऐड करोगे तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आती है? बिल्कुल आती है, ठीक है। और हाइपोटेनस चूंकि एक लंबाई है, तो आप सबको पता है कि हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आप ऐसा समझो, स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट। बोथ साइड्स लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये कुछ हमारे पास इक्वेशन दिखाई देता है, दैट हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू रूट ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बातें क्लियर है? हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको अगेन एक रेक्टेंगुलर एरिया दिया गया है और कह रहा है कि रेक्टेंगुलर एरिया का जो डायगोनल है ना, रेक्टेंगुलर एरिया, डायगोनल आप समझते हो? ये जो आप ड्रॉ करोगे, ये ड्रॉ करो, चाहे ये ड्रॉ करो, जो भी ड्रॉ करना है। यहाँ पे दोनों का लंबाई लेकिन आपका सेम आता है, तो हम एक साइड ही कंसिडर करते हैं, इसका या इसका, दोनों का लंबाई सेम ही आएगा। तो वो कह रहा है कि जो लेंथ है डायगोनल का वो 15 मीटर है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो उसका लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, ये इसके ब्रेथ से 3 प्लस कर दोगे तो आ जाएगा। ब्रेथ जो भी हो, लेंथ उसका 3 प्लस करके आएगा। यानी आप बोलोगे लेट द ब्रेथ बी x। ब्रेथ जो भी हो, उसका जो लेंथ होगा ना, देयरफॉर जो उसका लेंथ होगा ऑफ द रेक्टेंगुलर एरिया, मेरा हैंडराइटिंग के लिए माफ करना, उसका जो भी लेंथ होगा वो x प्लस 3 करके आएगा। यानी अगर ब्रेथ 15 है तो लेंथ 18 होगा, ब्रेथ 20 है तो लेंथ 23 होगा। यहाँ मतलब ये है, वो कहता है कि अगर लेंथ x प्लस 3 है और ब्रेथ x है, तो मुझे एक इक्वेशन बना के दिखाओ। तो आप बोलोगे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? आप सब जान रहे हो कि
एक रेक्टेंगल जो होता है उसका ये जो जितना भी एंगल्स फॉर्म हो रहा है ये सारा 90 डिग्री होता है। इसके बारे में कभी और चर्चा उठाएंगे, लेकिन ये सारा 90 डिग्री एंगल्स है। सो अगर आप मुझे बताओ इस वाले रेक्टेंगल पे फोकस करो, इस वाले रेक्टेंगल पे, तो आप बोलोगे कि यार ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, हाँ या ना, जिसका ये x+3 है, जिसका ये x है, और ये इसका हाइपोटेनस है जिसका लंबाई 15 कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, यहां मैं लिख दूं क्या, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, पी थोड़ा कैपिटल लिखती हूं, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमको क्या दिखाई दे रहा है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो लंबाई होगा उसका स्क्वायर, क्योंकि वो तो आपका हाइपो है ना, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इक्वेशन मेकिंग में है, आपको दिख नहीं रहा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, ये सब कुछ ऐसे ऐसे स्क्वायर्स होंगे जो आप याद कर लोगे ना, एक्चुअली समय के साथ याद ही हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होगा, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा 225, तो 15 का स्क्वायर इज 225। समय समय पे मैं आपको याद दिलाती रहूँगी, और इसका आप सब जान रहे हो, अगर आप ओपन करोगे ब्रैकेट्स तो क्या होगा वो मैं सॉल्व करके आपको नहीं बता रही, क्योंकि बेकार का आपका और मेरा ही टाइम वेस्ट होगा। x² प्लस x², 2x² प्लस 6x प्लस 9, इस चीज़ को उस साइड भेजो ना, इसको इस साइड भेजो, इसके मुकाबले ये इजी होगा कि इसको उस साइड भेज दो, तो यहाँ 0 बचा, यहाँ जब ये इसके साथ गया तो +9 माइनस 225, तो 225 में से 9 अगर माइनस करो तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 है, 15 में 6, यहाँ बचा 1, 216, तो ये इधर गया तो ये -216। तो अब सिचुएशन को आप उल्टा सीधा भी कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई अगर ये इसके बराबर है तो अगर इसको लेफ्ट में लेके आ गए, इसको राइट में लेके गए, तो दोनों का साइन जब चेंज होगा तो साइन नल्लीफाई हो जाएगा, नल्लीफाई यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें जो इक्वेशन दिखेगा वो ये होगा। चाहो तो 2 कॉमन लेके इसको और सिंप्लीफाई कर दो, जो हो जाएगा हम लोग का कुछ ऐसा। ये है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम का लॉजिक हम लोगों ने लगाया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सम्स है, और इसको आप अब 2 स्टार्स मार्क कर सकते हो। मैक्सिमम मेरा 5 स्टार होगा, मिनिमम 2 स्टार होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखो। देखो इंपॉर्टेंट है इसका मतलब ये नहीं कि वो हार्ड है, ऐसा मिसकंसेप्शन मत रखना दीदी इंपॉर्टेंट मार्क करवाती है यानी कि सम्स हार्ड है ना, मैं ऐसा कभी नहीं बोल रही। सम्स में एक डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक लगता है, जिसको आप एक बार पकड़ लेते हो तो फिर आप कोई भी सम्स उठा के बना सकते हो। मेरा मकसद ही है कि आप ऐसे कारगर बन जाओ कि आप कोई भी सम्स कर पाओगे, ठीक है। सो करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 person bought some kg sugar for ₹80, यानी ये मार्केट में गया, ठीक है, ये मार्केट है, मार्केट फील करने के लिए मैं बना रही हूँ, ध्यान से देखो। ये मार्केट में गया, इसने मार्केट में 80 रुपया दिया और मार्केट से ये शुगर लेके आया। बात समझ में आए? मार्केट में 80 रुपया दिया और शुगर लेके आया। कह रहा है कि अगर वो 4 kg और भी शुगर पा जाता है उसी रुपए से, देखो मतलब क्या बोलना चाह रहा है, सपोज आप आज मार्केट गए, मार्केट में आप 80 रुपया खर्च करते हो, और सपोज आपने 80 रुपया खर्च करा और 10 kg शुगर आपको मिला। 80 रुपया खर्च करा, 10 kg शुगर मिला। फिर आप कुछ समय बाद फिर से गए, शुगर खत्म हो गए थे आपके घर में, और फिर से आपने 80 रुपये खर्च करे और इस बार आपको 14 kg शुगर मिला। पहले आप मार्केट में जाते थे, 80 रुपया खर्च करते थे तो 10 kg शुगर मिलता था, और आज आप मार्केट में जाते हो तो आज आपको 14 kg शुगर मिल रहा है, यानी पहले से 4 kg ज़्यादा मिल रहा है। और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ऐसा है कि आपको 4 kg ज़्यादा मिल रहा है उसी सेम अमाउंट से, तो ये इंडिकेशन है कि हर पर केजी का दाम ₹1 से गिरा है। व्हाट डज इट मीन? देखो सब पहले ना हम हमेशा बोलते हैं कि एक अजम्पशन लेके कुछ भी अपने मन धड़न वैल्यू बिठा के एक बार हम लोग फील करते हैं, फिर जो है हम लोग आगे प्रोसीड कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आप सपोज मार्केट गए, आपने 10 केजी शुगर खरीदा और उसके लिए खर्च करे 80 रुपया। 10 केजी शुगर के लिए 80 रुपया। तो अगर 10 केजी के लिए 80 रुपया खर्च किया है तो पर केजी कितना रुपया खर्च किया? तो आप बोलोगे दीदी ये तो यूनिटरी मेथड है, 10 से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि पर केजी आप कितना रुपया खर्च कर रहे हो, हाँ या ना। और ये कैंसिल आउट होके बता रहा है कि आपने पर केजी 8 रुपये खर्च करे हैं। पर केजी अगर 8 रुपये खर्च करोगे तो 10 केजी के लिए 80 देना पड़ेगा, यही मतलब है। तो आप अगेन एक दिन मार्केट में गए और आप देख रहे हो कि आपने 14 केजी खरीद पाए उसी सेम 80 रुपये से। तो अगर सेम 80 रुपये से 14 केजी खरीद पा रहे हो तो अब पर केजी का दाम क्या है? तो आप बोलोगे अब पर केजी का दाम है 80/14। 80/14, इज दैट क्लियर? 80/14। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक जनरल सा चीज़ बताओ, न्यूमरेटर और बाय डिनोमिनेटर अगर कुछ लिखा है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लिखा है, आपको पता है ना कि जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर बढ़ाते हो पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू छोटा होता है। मतलब मैंने अगर लिख दिया 1/2, इसका मतलब क्या होता है? किसी एक चीज़ का आपने 2 टुकड़ा किया, किसी एक चीज़ का 2 टुकड़ा किया, तो टुकड़े का साइज ये है। और अगर मैं ये डिनोमिनेटर को बढ़ा दूं यानी 1/3 कर दूं, इसका मतलब आपने किसी एक चीज़ का 3 टुकड़ा किया, अब टुकड़े छोटे हो गए। फिर आपने 1/4 लिखा यानी कि आपने किसी एक चीज़ का 4 टुकड़ा किया, टुकड़े और छोटे हो गए। तो जितना आप डिनोमिनेटर बढ़ाते हो पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू छोटा होते जाता है, आपको ये बात पता है। तो आपने पहले जब 10 से डिवाइड करा था तो 8 रुपया पर केजी था, और अब जब आप 14 से डिवाइड करोगे सेम 80 को, तो आप मुझे बताओ वैल्यू हमेशा छोटा ही मिलेगा। आप चाहो तो कैलकुलेट करके भी देखो डेसिमल में क्या वैल्यू मिलेगा। लेट मी कैलकुलेट। आपको वैल्यू मिल रहा है 5.71 रुपीज़ पर केजी, यानी लगभग 6 रुपया पर केजी। तो आप जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ाते हो आपका पूरा चीज़ का वैल्यू कम होता है। यानी पहले 1 केजी के लिए 8 रुपये देना पड़ रहा था, लेकिन अब 1 केजी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 रुपया लगभग देना पड़ रहा है। तो आप बोलोगे कि यार पूजा, इसका मतलब ये है कि पहले 10 केजी खरीदने के लिए अगर 80 देना पड़ता था तो पर केजी 8 देना पड़ता था, 80/10। और अगर बाद में सेम 80 रुपये में अगर हमको 14 केजी मिल रहा है तो ज़रूरी है कि आपका दाम गिरा होगा, तभी तो आपको सिर्फ 80 में 14 मिल रहा है या ना। तो यहाँ क्वेश्चन में उसने बता भी दिया है, उसमें क्वेश्चन में बताया है कि अगर आपको 4 केजी और ज़्यादा मिल गया, अगर आपको 4 केजी और ज़्यादा मिल गया सेम 80 रुपये से, तो इसका मतलब है हर केजी का दाम 1 रुपये से गिरा है। तो क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में ज़रूर आएगा। आप बोलोगे देखो अभी तो मैंने आपको बोला था 10 केजी 14 केजी, तो 10 तो मेरा अजम्पशन था, लेकिन क्वेश्चन में उसने नहीं बता रखा कि आपने कितना केजी जो है शुगर लिया 80 रुपये में, तो आप x मानोगे। सो लेट द पर्सन परचेज x केजी शुगर एट ₹80। हम केस 1 डिस्कस कर रहे हैं, आप ऐसे चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। केस 1 है कि ऐसा मान लेते हैं कि पर्सन ने x केजी शुगर खरीदा 80 रुपये में, ठीक है। तो अगर पर्सन ने x केजी खरीदा है तो इसका मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर x केजी शुगर ही स्पेंट, इसका मतलब है कि x केजी शुगर पाने के लिए उसने 80 रुपये खर्च किए। तो 1 केजी पाने के लिए कितना खर्च किया? देखो x को देख के घबराओ मत, x डिनोट्स एनी नंबर। तो आप क्या बोल रहे थे, 10 केजी के लिए 80 खर्च किए, यानी 1 केजी के लिए बस यहाँ 10 को यहाँ से डिवाइड करा था, है या ना। यहाँ पे भी सेम करना है, ये x लिखा है, इसका मतलब इट कैन डिनोट एनी नंबर। राइट नाउ इट इज नॉट 10, इट कैन बी एनी नंबर। तो आप बोलोगे देयरफॉर
अगर x kg के लिए उसने 80 रुपये खर्च किए तो इसका मतलब है कि 1 kg शुगर के लिए उसने ज़रूरी है कि 80 बाई x रुपया खर्च करा है। तो यानी कि 1 kg के लिए अभी आपको 80 बाई x रुपीज़ देना पड़ता है। 1 kg के लिए इतना खर्च करना पड़ता है। ठीक है, अब केस 2 बोलता है कि उसको अब 4 kg एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यानी कि द पर्सन गेट्स कितना kg अब वो मिल रहा है, उसको x नहीं मिल रहा, अब उसको x प्लस 4, पहले उसको सिर्फ 10 kg मिल रहा था, फिर 10 प्लस 4 यानी 14 kg मिलने लगा, लेकिन अब उसको x प्लस 4 kg मिल रहा है कितने रुपए में, x प्लस 4 kg एट ₹80। नाउ द पर्सन गेट्स x प्लस 4 kg शुगर एट ₹80। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस 4 kg के लिए शुगर के लिए अब उसको खर्च करना पड़ रहा है 80 रुपया, यानी सेम 80 रुपया खर्च करके अब वो 4 kg ज़्यादा शुगर ला रहा है। यानी कि 1 kg के लिए अब उसको कितना खर्च करना पड़ रहा है, 1 kg के लिए उसको खर्च करना पड़ रहा है ₹80 बाई x प्लस 4। तो आप मुझे बताओ 1 kg के लिए 80 बाई x दे रहा है और सेकंड केस में सेम 1 kg के लिए वो 80 बाई x प्लस 4 दे रहा है। तो ये वैल्यू बड़ा है या ये वैल्यू बड़ा है? तो आप बोलोगे दीदी यहाँ तो सिर्फ x लिखा है, लेकिन यहाँ x प्लस 4 लिखा है, यहाँ सिर्फ x लिखा है लेकिन यहाँ x प्लस 4 लिखा है, इसका मतलब है डिनोमिनेटर तो यहाँ बड़ा है, और जैसे ही डिनोमिनेटर बढ़ता है पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू छोटा होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ जो वो 1 kg के लिए खर्च कर रहा है, यहाँ पे बेशक वो कम खर्च कर रहा है, क्योंकि उसको सेम 80 रुपये में अब ज़्यादा kg मिल रहा है, तो अब वो पर kg कम खर्च कर रहा है। और क्वेश्चन में उसने बता रखा है कि उसने पर kg कितना कम खर्च कर रहा है, 1 रुपया कम खर्च कर रहा है। बात को समझ पाए? पहले जो 1 kg के लिए वो देता था, अब हर 1 kg के लिए उसको 1 रुपया कम देना पड़ रहा है। यानी आप बोलोगे दीदी ये वाला जो दाम होगा 1 kg के लिए पहले जो देता था और 1 kg के लिए अब जो दे रहा है, उसमें सिर्फ 1 रुपये का फ़र्क होगा। वो 1 kg के लिए 8 देता था, अब वो 1 kg के लिए 7 देता है। तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम पहले वो 1 kg के लिए जितना देता था, अगर हम लोग उससे माइनस कर दें 1 kg के लिए अब वो जितना देता है, तो वो 1 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है कि पहले 1 kg के लिए जितना देता था, अब जो दाम है वो 1 रुपया कम है पर kg के लिए। तो बिल्कुल आप बोलोगे कि जो डिफरेंस होगा वो 1 रुपये का होगा। और यहाँ से आप एक इक्वेशन बताओगे। आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, मैं तो कहती हूँ साथ में कॉपी लेकर लिखा करो, मैं इसको मिटा रही हूँ। अगर आप 80 कॉमन ले लो तो ये बनेगा 1 बाई एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 1। 80 को ज़रा नीचे भेज दो तो यहाँ क्या बचता है? आप स्टेप जंप कर सकते हो लेकिन ज़्यादा मत जंप करना, ओके, दैट्स माई ऑनेस्ट सजेशन। ले लो, सबको आता है ये एलसीएम लेना, आई होप दैट। तो x प्लस 4 माइनस एक्स और यहाँ 80, ये कैंसिल हो गया। 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू कर रहे हैं ना, और यहाँ 80 के साथ 4 इंटू करके क्या आएगा बोलो मुझे? 32, आई मीन 320, जीरो को मैंने इग्नोर कर दिया, तो 320 इक्वल्स टू ये उस साइड जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको उस साइड भेजो। 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320, और जो चीज़ लेफ्ट में लिखा है उसको राइट में स्विच कर दोगे तो वैसे कुछ चेंज आएगा नहीं, क्योंकि एक साइड 0 ही है, तो नलिफाई हो जाएगा इफेक्ट। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो देखो कैसे आपने एक सिचुएशन को एक इक्वेशन में बदला है। बात समझ पाए? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगता है मुझे इसको आपके लिए 3 स्टार्स देना पड़ेगा। इसमें जो लॉजिक इस्तेमाल किया गया है उसको आप फील करो, दोबारा से वीडियो देखो, ठीक है? और फिर हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे आगे वाले कुछ सम्स को लेके। सो टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप वेयरिंग मास्क, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल and share it with your friends, because I want to reach
students who need help. All right, so take care.